वीपी जी राम जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पे विकसित गांव और विकसित भारत बनाने की एक कल्पना है। और इसकी तुलना किससे की जा रही है? मनरेगा से। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहता हूं। आज़ादी के बाद देश में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आए, 60 के दशक से शुरू हुए, लेकिन 1989 में जवाहर रोजगार योजना आई। महात्मा गांधी का नाम कहीं नहीं था। 1999 में जवाहर रोजगार समृद्धि योजना आई, महात्मा गांधी का नाम कहीं नहीं था। 2001 में फूड फॉर वर्क योजना आई, संपूर्ण समृद्धि योजना, महात्मा गांधी जी का नाम कहीं नहीं था। 2004-5 में फिर कांग्रेस नई योजना लेकर आई, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी का नाम कहीं नहीं था। लेकिन 2009 में आके नरेगा के आगे एमजी जुड़ गया, महात्मा गांधी। मेरा कांग्रेस से सवाल है कि राजनीति नाम पे क्यों की जा रही है? ये योजना ही नहीं है, योजना ही नहीं है। मनरेगा में 100 दिन का काम मिलता था, यहां 125 दिन का काम। जितनी दिहाड़ी मनरेगा में मिलती थी उससे ज्यादा दिहाड़ी जी राम जी में है। मनरेगा में 15 दिन के बाद पेमेंट मिलती थी, यहां 7 दिन में पेमेंट मिलेगी, नहीं तो लेट होगी तो ब्याज समेत मिलेगी। मनरेगा में पैसे का भ्रष्टाचार था, झूठे मस्ट्रोल बनते थे। यहां पर डिजिटल बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, यानी कि आपका अंगूठा लगेगा, आपका चिन्ह, तब जाके आपकी हाजिरी और आपके खाते में सीधा पैसा आएगा। दूसरा, इसका बजट, कांग्रेस के समय मनरेगा का ज्यादा से ज्यादा बजट हुआ तो मात्र 33,000 करोड़ का। मोदी सरकार में 1,11,000 करोड़ रुपए एक साल का बजट है। और कांग्रेस से मेरा सवाल है, क्या राहुल गांधी जी को राम का नाम लेने में इतनी दिक्कत है? राम सेतु का विरोध, राम मंदिर का विरोध, राम के नाम के काम का विरोध, कहते जी ग्राम जी, राम भी नहीं बोल सकते। किस तरह की तुष्टिकरण की राजनीति राहुल गांधी जी की है? ये राम के नाम का और गरीब के काम का विरोध कर रहे हैं। अगर गरीब को पैसा ज्यादा मिल रहा है, दिहाड़ी ज्यादा मिल रही है, दिन ज्यादा मिल रहे हैं, 7 दिन में पैसा आ रहा है, और अगर काम ना मिले तो बेरोजगारी भत्ता का मिलेगा। ये तो प्रावधान मनरेगा में नहीं थे, हमने किया है। और मैं एक आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि कांग्रेस अगर इसी तरह की ओछी राजनीति करेगी तो जैसे 3 बार हरियाणा में, 6 बार गुजरात में, 4 बार मध्य प्रदेश में, बाकी राज्यों में इनका सफाया हुआ और राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस की 100 सीटें नहीं आ रही, 3 चुनाव हो गया, तो जब तक राहुल गांधी जी हैं, ये इस साल हार की सेंचुरी लगाने वाले हैं। और कभी एसआईआर का विरोध, कभी इलेक्शन कमीशन का विरोध, अब जी राम जी का विरोध। जातिगत राजनीति को लेकर भी विपक्ष पूरा हल्ला कर रहे थे, भाजपा जातिगत राजनीति क्या करें? अरे भाई, जातिगत राजनीति कौन कर रहा है? जिन लोगों ने जात पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, जाति जनगणना की बात की, मैंने अपने पार्लियामेंट में भाषण में कहा था कि जो जात पे सवाल खड़ा करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, वो अपनी जात तो बताते नहीं। क्या आपको आज तक उनकी जात का पता चला? अभी आप 20 साल आगे की बात कर रहे हैं, माना जाए कि आपके नजर में कि 20 साल और बीजेपी राज करने जा रही है। देखिए, बीजेपी राज्य के माध्यम से सेवा करती है, सरकार के माध्यम से सुधार करती है, सत्ता में आकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का और सुरक्षित रखने का काम करती है। और देश के हित में है कि बीजेपी लगातार सत्ता में आए, क्योंकि 10वें नंबर से दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी। जैसा मैंने अंदर भी गिनवाया कि 13 आईआईटी से 21 आईआईटी, 12 एम्स से 20 आईएम्स, 7 एम्स से 23 एम्स, 700 यूनिवर्सिटी से 1147 यूनिवर्सिटी, 300 मेडिकल कॉलेज से 700 मेडिकल कॉलेज होगी, 50,000 एमबीबीएस की सीट से 1,10,000 एमबीबीएस की सीट होगी,
32,000 पीजी की सीट से आज 65,000 से ज्यादा सीट हो गई। 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 21 में हो गए। 74 एयरपोर्ट थे, आज 160 एयरपोर्ट हो गए। ये बदलाव हमारी सरकार ने किया है, देश के हित में किया है। प्रति व्यक्ति आय बेहतर कर दी और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। सर, कांग्रेस बीजेपी की राज चलने लगी है। संगठन सृजन अभियान चलाया था। अभी आप हरियाणा में, आपसे 2 दिन पहले राहुल गांधी हरियाणा में सभी नवनिर्वाचित जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षण दे थे। बहुत अच्छा है। जो रास्ता कांग्रेस को राहुल जी दिखा रहे हैं, कांग्रेस वालों पक्का उसी रास्ते पे चलना। अभी जो कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं, जो भी आपकी योजनाएं हैं, आपको लगता है कि ये योजनाएं राहुल गांधी को जो है प्रधानमंत्री बना के छोड़ेंगी? जैसा कांग्रेसी कह रहे हैं कि ये योजनाएं उठाते रहो, उनका विरोध करते रहो और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, लोकतंत्र में कब कौन क्या बन जाए ये जनता तय करती है। कांग्रेस तंज कसती थी कि मोदी तो चाय बेचने वाला है। कांग्रेस तंज कसती थी कि मोदी तो मौत का सौदागर है, और जनता ने उतने ही करारे जवाब दिए। कांग्रेस तंज कसती थी कि चौकीदार चोर है, जनता ने उतना ही करारा जवाब दिया, क्योंकि जनता है, सब जानती है, और जनता है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनती है।